हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आए जो कि हमारी हिंदी की पहली क्लास होगी, जिसमें हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक आता है वर्ण विचार, मीन्स वर्ण क्या होते हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। देखिए, सबसे पहले तो हम वर्ण की बात करते हैं। तो वर्ण हमारे क्या होते हैं? वर्ण हमारे वो चिन्ह होते हैं जिनकी हम खंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? खंड नहीं कर सकते, मीन्स जिनको हम तोड़ नहीं सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक। अब देखिए वर्ण में क्या आता है। अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला वर्णमाला के भी दो टाइप होते हैं। वर्णमाला भी दो भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले बात आती है हमारे स्वर की। तो आज हम आपको स्वर के बारे में बताने वाले हैं। स्वर हमारे क्या होते हैं? देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? स्वर की। स्वर हमारे क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुके मुख से बाहर निकलती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। या उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसको दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। स्वर से अभिप्राय वर्णमाला के उन अक्षरों से जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं स्वर? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। स्वर हमारे कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम स्वर। स्वर के भी प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप मैंने क्या लिखा हुआ है? हर्ष स्वर, ये दिख रहा है आपको। सेकंड क्या लिखा हुआ है? दीर्घ स्वर। एंड थर्ड क्या लिखा हुआ है? संयुक्त स्वर। एंड फोर्थ नंबर आपको ये थोड़ा सा कट हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ अयोग वाह। क्या लिखा हुआ है? अयोग वाह। तो स्वर स्वर के कितने टाइप हुए? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर एंड अयोग वाह। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हर्ष स्वर की, क्या होता है। देखिए, इसका डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। क्या होता है इनमें? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, वो हमारे हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती? इनकी संख्या होती चार। चार संख्या होती। देखिए कौन कौन से होते हैं। आ मीन्स छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। मीन्स ये कितने होते हैं? हमारे चार होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड हमारा आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर स्वरों से दोगुना समय लगता है। इनमें क्या लगता है? हर स्वर से दोगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? दोगुना। ये इसका मेन पॉइंट है, याद रखना। दोगुना समय लगता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है तीन। इनकी संख्या होती है तीन। कौन कौन से तीन होते हैं? देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इनकी संख्या कितनी होती है? तीन होती है। याद रखना आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड वन हमारा आता है संयुक्त स्वर। अब देखिए, संयुक्त स्वर की डेफिनेशन क्या होती है। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण दो भिन्न स्वरों से मिलकर होता है। मीन्स इनको बनने के लिए दो स्वरों की आवश्यकता होती है, या ये दो स्वरों से जुड़कर बने होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आ प्लस ई। दिख रहा है आप लोगों को? ये आ प्लस ई से क्या हमारा बनता है? ए। क्या बनता है? ए। इसके बाद हमारा आता है इसके बाद हमारा क्या आता है? आ प्लस ए। क्या आता है? आ प्लस ए। तो हमारा क्या बनता है? ए। ठीक है। अब देखिए, थर्ड क्या आता है हमारा? आ प्लस ऊ। आ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनेगा? ओ। एंड लास्ट आता है आ प्लस ओ। इसके मिलने से क्या बनेगा? औ। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या चार होती है। याद रखना आप लोग।
इसके बाद आते हैं लास्ट हमारा क्या होता है, स्वर का पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं अयोग वाह। अयोग वाह में देखिए क्या आता है, अयोग वाह में हमारे जो लास्ट के होते हैं स्वर के, जिनको हम बोलते हैं अंकहा, ये दिख रहा होगा आप लोग, अंकहा ये आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको बोलते क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो हमारा जो अंक होता है इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, और जो आहा होता है इसको क्या बोलते हैं हम, विसर्ग। जब हम कोई शब्द लिखते हैं, आपने देखा होगा उसके पीछे हम दो बिंदी जैसे लगाते हैं, वही हमारा क्या होता है, विसर्ग, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। स्वर के कितने टाइप बताए मैंने, 4 टाइप बताए। अब देखिए कुछ मेन पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वरों की संख्या, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए स्वरों की संख्या, तो आप कितना बताएंगे, 11 मीन्स 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया जाए, मीन्स पूछा जाए यहाँ पे कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो हम कितना बताएंगे, तब हम बताएंगे 13। कितना बताएंगे, तब हम बताएंगे 13, ठीक है। दोनों में अंतर है, क्वेश्चन में यही करने पे बहुत गलती होती है। स्वरों की संख्या पूछ दी जाती है, कभी हम लोग 11 कर देते हैं या फिर 13 कर देंगे, ऐसे नहीं। तो इसमें आपको यही समझने वाली बात है कि स्वरों की संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, 11 करेंगे, और कुल स्वरों की संख्या पूछा है तो हम कितना करेंगे, 13 करेंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके व्यंजन के बारे में बताएंगे, और किस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।